नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में प्रैक्टिस और 50 प्रश्न देखे थे। 26वां का आज 51 से 125 तक देखेंगे। तो आइए जो है हम लोग प्रश्न देखें। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? पर्सी ब्राउन की, जेम्स फर्गुसन की, प्रफुल्ल मोहंती की या पीटी रेड्डी की है? किसकी है? 51 किसकी है मित्रों? जेम्स फर्गुसन की है। किसकी है? जेम्स फर्गुसन की है। आगे चलिए प्रश्न। उदयगिरी गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की, मौर्य काल की, वैदिक काल की, बौद्ध काल की? शुंग काल की हैं। किसकी हैं उदयगिरी गुफाएं? किस काल की हैं? शुंग काल की हैं। 53 भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय, पी.एन. चोयल, नंदलाल बसु, यामिनी राय। कौन थे? पी.एन. चोयल थे। परमानंद चोयल थे। कौन थे मित्रों? परमानंद चोयल थे। आगे चलिए। तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? फर्नांड लेजे, जुआन ग्रिस, ब्राग, पिकासो। किसकी है? 54 का पिकासो हो जाएंगे। तीन संगीतज्ञ किसका है? पिकासो का है। इलोस अहोलवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इलोस अहोलवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पेंटिंग, नृत्य कला, लेखन, छापा कला। 55 पेंटिंग। इलोस अहोलवालिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पेंटिंग में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न। अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? मुगल, गुप्त, पल्लव, जैन। 56 पे आइए। किस में हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। अगला प्रश्न। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित होता था। अजंता में नीला रंग कहाँ से आयातित होता था? श्रीलंका से, ईरान से, इंग्लैंड से, अफगानिस्तान से। 57 ईरान से। कहाँ से होता था मित्रों? ईरान से होता था। आगे चलिए। संघाराम कहलाता ही है। संघाराम क्या है? संघाराम किसे कहते हैं? बिहार गुफा, चैत्य गुफा, दोनों या इनमें से कोई? संघाराम। बिहार गुफा को संघाराम कहते थे। संघ का आराम। भारतीय भित्ति चित्रण तकनीकी है। भारतीय भित्ति चित्रण किस तकनीकी है? फ्रेस्को, तैल चित्रण, म्यूरल या टेम्परा। 59 का ये मित्रों टेम्परा। भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक क्या है? टेम्परा है। 60 पाइए। विलियम हेटर किस लिए जाने जाते हैं? विलियम हेटर किस लिए जाने जाते हैं? वुड ब्लॉक प्रिंट के लिए, इनग्रेविंग के लिए, विस्कोसिटी के लिए, लिथोग्राफी के लिए। विलियम हेटर विस्कोसिटी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए मित्रों? विस्कोसिटी के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न। अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? पाल, गुजरात, मेवाड़, अपभ्रंश। 61 पाल शैली में प्राप्त होते हैं। अजंता के बाद जो है पाल शैली में प्राप्त होते हैं। किसके चित्र? बौद्ध धर्म संबंधी चित्र। अगला। पाल शैली में चित्रित पोथियाँ बनी हैं। पाल शैली में चित्रित पोथियाँ किस पर बनी हैं? कपड़े पर, ताड़पत्रों पर, कागज़ पर, दीवार पर। 62 ताड़पत्रों पर बनी है। किस पर? ताड़पत्रों पर बनी है। 63 सर्व प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है? 63 सर्व प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है? कथा, सरित सागर, अंगसूत्र, कालकाचार्य कथा, बाल गोपाल स्तुति। 63 कालकाचार्य कथा। क्या हो जाएगा? कालकाचार्य कथा। आगे चलिए। जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? एलोरा में, चित्तनवासल में, बाघ में, अजंता में। जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? 64 पे आइए। चित्तनवासल में। जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? चित्तनवासल में। आगे चलिए। सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है।
पाल शैली में, अभ्रंश शैली में, राजस्थानी शैली में, कंपनी शैली में। 65 अभ्रंश शैली में। किसमें? सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है अभ्रंश शैली में। बर्मी मूल के रिचर्ड बार्थोलेम्यू को किस रूप में जाना जाता है? मूर्तिकार के रूप में, कला समीक्षक के रूप में, छापाकार के रूप में या चित्रकार के रूप में? कला समीक्षक के रूप में रिचर्ड बार्थोलेम्यू को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, जंजीर, मदर इंडिया। आलम आरा पहली बोलती फिल्म है। आलम आरा पहली बोलती फिल्म है। आगे चलिए। चल टाइप का आविष्कार हुआ था। चल टाइप का आविष्कार हुआ था 220 में, 1040 में, 1515 में, 1400 में। चल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? 1040 में हुआ था। कब हुआ था? 1040 ईस्वी में। अगला प्रश्न, टेराकोटा कलाकृति के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ स्थित है? टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ स्थित है? दैमाबाद, बीरभूम, आजमगढ़, गोरखपुर। 69 गोरखपुर प्रसिद्ध है। औरंगाबाद नामक गांव कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। औरंगाबाद टेराकोटा के लिए जो प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? गोरखपुर में है। आगे चलिए मित्रों, डोरीफोरस मूर्तिशिल्पी कौन था? डोरीफोरस मूर्तिशिल्पी कौन था? मायरान, पेसोनियस, पॉलीक्लिटस या फिडियास? 70 बताइए। पॉलीक्लिटस था। कौन था? पॉलीक्लिटस था। डोरीफोरस का मूर्तिशिल्पी कौन था? पॉलीक्लिटस था। रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, गीतकार, संगीतकार। 71 चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च, 26 जून, 22 अप्रैल, 9 दिसंबर। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 72 27 मार्च को मनाया जाता है। धूमिल आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज। 73 का दिल्ली में। धूमिल आर्ट गैलरी कहाँ है? दिल्ली में है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? कुतुब मीनार, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, इनमें से कोई नहीं। 74 बुर्ज खलीफा है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा है। वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक कलाकार भी थे। वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक कलाकार भी थे। सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, महेश भट्ट, कोई नहीं। 75 सत्यजीत राय थे। कौन थे? सत्यजीत राय थे। आगे चलिए 76 पे आइए। वर्ष 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन हैं? 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन हैं? ए रामचंद्रन है, के.जी. सुब्रमण्यन है, जयप्पा स्वामी है, जगदीश स्वामीनाथन है। 76 ए रामचंद्रन है। कौन है? ए रामचंद्रन है। अगला चलिए, आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है कहाँ? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, किरण नाडार संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, कोई नहीं। 77 आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है। रेम्ब्रांट की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? रेम्ब्रांट की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? डे वॉच, मिडनाइट वॉच, डे नाइट वॉच या नाइट वॉच? 78 नाइट वॉच है। रेम्ब्रांट की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? नाइट वॉच है। अगला प्रश्न, थेवा कला प्रचलित है। थेवा कला कहाँ का है? 79 प्रतापगढ़ राजस्थान, बरेली उत्तर प्रदेश,
विदिशा मध्य प्रदेश, बंगलुरु कर्नाटक। थेवा कला प्रचलित है 79 पाइए। प्रतापगढ़ राजस्थान का है। थेवा कला प्रचलित कहाँ का है? प्रतापगढ़ राजस्थान का है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता कौन है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता कौन है? रामकिंकर बैज, देवी प्रसाद राय चौधरी, शंखो चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता। 80 पाइए मित्रों। कौन है? रामकिंकर बैज हैं। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता कौन है? रामकिंकर बैज हैं। 81। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, धनराज भगत बाकरे। ट्रम्प ऑफ लेबर मित्रों डीपी राय चौधरी की है। किसकी है? डीपी राय चौधरी की है। आगे चलिए। बीएस गायतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी की तैल रंग में निर्मित भारत की वह सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टी की नीलामी में 29 करोड़ 30 लाख 25 हजार रुपये प्राप्त हुए। तो पूरा नहीं दिख रहा यार, क्या हो जाएगा? बीएस गायतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी की तैल रंग में निर्मित भारत को सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टी के नीलामी में 29 करोड़ 30 लाख 25 हजार रुपये प्राप्त हुए थे। कौन सा है? अनटाइटल्ड है या बर्थ है? होमी भाभा अध्ययन करती है? इनमें से कोई नहीं। 82 का आंसर करिए मित्रों। अनटाइटल्ड है। कौन सा है? अनटाइटल्ड है। 83। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। 84। किसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? मंसूर को, बेजाद को, मीर कासिम को या नंदलाल बोस को? किसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? 84। नंदलाल बोस को कहा जाता है। किसको? नंदलाल बोस को कहा जाता है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? अकबरनामा, बाबरनामा, दास्तान अमीर हमजा या रज्मनामा। 85। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? 85 दास्तान अमीर हमजा है। कौन सी है? दास्तान अमीर हमजा है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर, मिस्किन, दसवंत, बसावन। कौन था? 86 मिस्किन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मिस्किन था। जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार कौन था? जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार कौन था? मंसूर, मनोहर, मुराद, अबुल हसन। 87 अबुल हसन था। कौन था? अबुल हसन था। जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार कौन था? अबुल हसन था। अगला प्रश्न, मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताना है। जल रंग, ग्वाश, टेम्परा, तैल। 88 टेम्परा में। किसमें? मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम क्या था? टेम्परा था। अगला प्रश्न, जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा क्या थी? जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा क्या थी? व्यक्ति चित्रण, प्रकृति चित्रण, दरबारी चित्रण, आख्यान चित्रण। 89 का क्या हो जाएगा? प्रकृति चित्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकृति चित्रण। जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा क्या थी? प्रकृति चित्रण थी। 90 कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हैदराबाद, तेलंगाना। कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हैदराबाद, तेलंगाना। 90 हैदराबाद तेलंगाना है। कलमकारी किस प्रदेश की कला है? हैदराबाद तेलंगाना का है। रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंगोली, मांडना, आहपन, पिछवाई। रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? 91 का आंसर करिए। रंगोली कहते हैं। रंग चूर्ण से बनाए गए आलेखन को रंगोली कहते हैं। 92 निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम क्या है? निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम क्या है? काला, पीला, लाल, नीला। 92 का आ जाइए। काला। निम्नतम मान वाला वर्ण कौन सा है? काला है। अगला चलिए, घन के कितने पहलू होते हैं? घन के कितने पहलू होते हैं?
2 3 4 6 93 6 पहलू होते हैं। कितने होते हैं? 6 पहलू होते हैं। अगला, किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया? किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया? राम कुमार, लक्ष्मण पै, राम सुतार, के.जी. सुब्रमण्यन। 94 का आंसर करिए। लक्ष्मण पै को दिया गया था। किसको? लक्ष्मण पै को दिया गया था 2018 का पद्म भूषण सम्मान। रेशम और खद्दर की पहचान होती है। रेशम और खद्दर की पहचान कैसे की जाती है? रंग से, टेक्सचर, बुनावट से, मजबूती से, मागा होने पर। रेशम एवं खद्दर की पहचान कैसे की जाती है? टेक्सचर, बुनावट से। टेक्सचर, बुनावट से पहचान की जाती है। किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? पीला प्लस लाल, पीला प्लस नीला, बैगनी प्लस सफ़ेद, नीला प्लस लाल। हरा रंग किससे बनता है? 96। पीला प्लस नीला मिलाएंगे तो हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोदी गिलियानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर 43.2 मिलियन खरीदा। मोदी गिलियानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर 43.2 मिलियन खरीदा। टेटे, मैन पॉइंटिंग, बर्ड इन स्पेस, फादर लव ऑफ गॉड। 97 को बताइए। टेटे था। क्या था? टेटे था। आगे चलें। 98, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप, धरातल। 98 पे ये धरातल के बिना चित्र रचना संभव नहीं है। प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं? प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं? मीनाकारी, चित्रकारी, कलमकारी या इनमें से सभी? 99। प्रफुल्ल धनकर जो है चित्रकारी में प्रसिद्ध हैं। किसमें? चित्रकारी में प्रसिद्ध हैं। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, पंजाब। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, पंजाब। पंजाब माना जाता है। क्या माना जाता है? पंजाब माना जाता है। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की? पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की? मेडकाफ ने, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, पर्सी ब्राउन ने, ओसी गांगुली ने। 101 पाइए मित्रों। मेडकाफ ने। पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की? मेडकाफ ने की। आगे चलिए। पहाड़ी शैली की नींव किसने रखी थी? 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 मुगलिया चितेरे ने, पहाड़ी चितेरों ने, यूरोपीय चितेरों ने, ईरानी चितेरों ने। पहाड़ी शैली की नींव किसने रखी थी? 102 मुगलिया चितेरों ने। पहाड़ी शैली की नींव किसने रखी थी? मुगलिया चितेरों ने। राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? ओसी गांगुली, डॉक्टर BN गोस्वामी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, वाचस्पत गैरोला। राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है। किसका है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है। चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल की है वह कांगड़ा की कला में प्रेम के अंकन में हुई। उपर्युक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है? चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल की है वही कांगड़ा की कला में प्रेम के अंकन में हुई। उपर्युक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है? 104 का आंसर करिए। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है। किसका स्टेटमेंट? डॉक्टर आनंद कुमार गोस्वामी का है, कुमार स्वामी का है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया?
कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? 2, 3, 4, 5। 105 का बताइए। 3। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है। अगला प्रश्न, एज ऑफ इनोसेंस का चित्रकार का नाम बताइए। एज ऑफ इनोसेंस का चित्रकार कौन है? रिनोल्डस है, रेनवार है, पिकासो है, कांस्टेबल है। एज ऑफ रिनोसेंस का चित्रकार कौन है? रिनोल्डस है। कौन है? रिनोल्डस है। एज ऑफ इनोसेंस का चित्रकार कौन है? रिनोल्डस है। आगे चलें। हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? ओसी गांगुली, डब्ल्यू.जी. आर्चर, एन.सी. मेहता, जे.सी. प्रिंस। 107। जे.सी. प्रिंस ने। हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? जे.सी. प्रिंस ने लिखी। आगे चलिए मित्रों। चंबा के रंगमहल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? चंबा के रंगमहल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? कहाँ प्रदर्शित किया गया? लखनऊ संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय लंदन। चंबा के रंगमहल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न, स्टोन वेयर किससे निर्मित है? स्टोन वेयर किससे निर्मित है? स्टोन, ग्लास, क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 109 क्ले से निर्मित है। स्टोन वेयर किससे निर्मित है? क्ले से निर्मित है। अगला प्रश्न, कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुषी के रंग थे। कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा कि कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे? जे.सी. प्रिंस ने, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, आनंद कुमार स्वामी ने या ओसी गांगुली ने? किसने कहा था बताइए? जे.सी. प्रिंस ने कहा था। किसने कहा था? जे.सी. प्रिंस ने कहा था। किसने कहा था? जे.सी. प्रिंस ने कहा था। 111 चित्रों में स्वर्ण कीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ? चित्रों में स्वर्ण कीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ? बूंदी, बसोली, कांगड़ा, चंबा। 111 पाइए मित्रों। कहाँ हुआ? बसोली में हुआ। चित्रों में स्वर्ण कीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ? बसोली में हुआ। लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? इंटाग्लियो, रेज्ड सरफेस प्रिंटिंग, रोटोक्यूरो, प्लेनोग्राफी। 112 पाइए मित्रों। प्लेनोग्राफी होती है। लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह प्लेनोग्राफी टाइप में होती है। आगे चलिए। बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? मुखाकृति में, नेत्रों में, उत्पुट शरीर में, घुंघराले केस में? नेत्रों में। बसोली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य नेत्रों में है। किसमें है? नेत्रों में है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सबसे प्राचीन गुफा कौन सी? अजंता, जोगीमारा, बादामी, सित्तनवासर। सबसे प्राचीन गुफा जोगीमारा है। कौन सी है? जोगीमारा है मित्रों। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? धार्मिक, पशु पक्षी, आखेट, अलंकरण। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? 115 पाइए। आखेट है। क्या है? आखेट है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या है? रंग है, रूप है, रेखा है, पोत है? रेखा है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता रेखा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें बनी हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें किससे बनी हैं? पत्थर से, धातु से, मिट्टी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से?
मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें किससे बनी है? मिट्टी से बनी है। किससे बनी है? मिट्टी की बनी है। प्रागैतिहासिक चित्रों का बहुत ज़्यादा एक प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में किस क्षेत्र में हुआ? आगरा में, मिर्जापुर में, भीमबेटका में, पंचमढ़ी में। कहाँ मिला था? मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ? मिर्जापुर में मिला था। 4.5 इंच या 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, विजयगढ़ से, कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई मित्रों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। 4.5 इंच या 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? राय कृष्णदास हैं, पर्सी ब्राउन हैं, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं, डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स के लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं। आगे चलिए। टेटे द फेम किसके द्वारा निर्मित ब्रॉन्ज प्रतिमा है? टेटे द फेम डोरा मार किसके द्वारा ब्रॉन्ज प्रतिमा है? डेगा, पिकासो, मातिस, रोदा। 121 पिकासो के द्वारा है। किसके द्वारा निर्मित है? पिकासो के द्वारा। टेटे द फेम किसके द्वारा निर्मित ब्रॉन्ज प्रतिमा है? पिकासो के द्वारा है। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? घनवाद, जंगलवाद, अति यथार्थवाद, प्रभाववाद। 122 घनवाद से प्रेरित थी। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? घनवाद से प्रेरित थी। किससे? घनवाद से प्रेरित थी। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। लखनिया दरी, विजयगढ़, जोगीमारा, कोबर। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। 123 जोगीमारा नहीं है। कहाँ नहीं है? जोगीमारा। 124 मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। अगस्त रोदा, अरिस्टाइड, माइलोल, ध्रुव मिस्त्री, राघव कनेरिया। मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। अगस्त रोदा, अरिस्टाइड, माइलाल, ध्रुव मिस्त्री, राघव कनेरिया। 124 पे चलिए मित्रों। कौन है मैन विद डॉग? ध्रुव मिस्त्री हैं। कौन है? मैन विद डॉग ध्रुव मिस्त्री हैं। अंतिम प्रश्न आज का मित्रों। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? एंडरसन ने, श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, मनोरंजन घोष ने, गोपाल मजुमदार ने। भीमबेटका चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? 125 किसने की? बी.एस. वाकड़कर ने की थी। किसने की थी? किसने की थी? बी.एस. वाकड़कर ने की थी। तो इस प्रकार से मित्रों 125 प्रश्न में से 50 पहले क्लास में देखा गया था, इसके पहले और आज जो है 75 क्वेश्चन। बीच में आप लोगों को क्लास डिस्टर्ब हो रहा है मित्रों, क्षमा चाह रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे क्लास कुछ न कुछ आप लोगों को डेली चलता रहे। ठीक, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो मित्रों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।